हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूनिक ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन के नियम। न्यूटन के नियम में 3 नियम है। फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम। तीनों नियम पे चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला नियम न्यूटन के नियम। न्यूटन का गति नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। किस नियम को प्रतिपादित किया था? गति के नियम को प्रतिपादित किया था। किसमें किया था? प्रिंसिपिया में किया था। अब थोड़ी सी बोलचाल भाषा में समझते हैं इसको। प्रिंसी नाम की एक लड़की है और जिसकी शादी न्यूटन के साथ होती है। तो जब न्यूटन के साथ उसकी शादी होती है तो न्यूटन उसके क्या होते हैं? पिए होते हैं। तो जब पिया होते हैं तो ये है क्या? प्रिंसिपिया। और शादी होती कब है उनकी? 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में उनकी शादी होती है। जब शादी होती है तब मोटर कार, साइकिल, बसें तब नहीं थी। तब के लोग पैदल यात्रा करते थे, तो पैदल जाते थे। तो इसमें पैदल गति करके जाते थे, तो गति के नियम को प्रतिपादित किया था। अब न्यूटन का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर किसी बाहर का बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। जैसे कोई भी वस्तु हो वो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पे किसी भी प्रकार का बाहरी बल लगा के उसकी अवस्था को परिवर्तित ना किया जाए। जैसे सपोज दैट आप पेन यूज करते हैं, चेयर यूज करते हैं। चेयर एक अवस्था में एक जगह रखी है, अगर आपको उठा के दूसरी अवस्था में दूसरी जगह अगर रखनी है तो आप बल का प्रयोग करेंगे। बल का प्रयोग करके एक अवस्था से हटा के दूसरी अवस्था में ले जाके रखेंगे तो वो होगा क्या? विरामावस्था। विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। तब तक रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। अब बात आती है, यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर किसी बाहर का बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। जैसे सपोज दैट आप लोग को घरों में देखे होंगे, एक घड़ी होती है और उस घड़ी में एक इस प्रकार का लोलक लगा होता है जो इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ से, फिर इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ आता है, फिर इस तरफ से इस तरफ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है। वो लगातार गति करता रहता है और एक समान गति करता है। और जब एक समान गति करता रहता है और तब तक गति करता रहेगा जब तक इस पर किसी भी बाहरी प्रकार का बल लगाकर इसकी अवस्था को परिवर्तित न किया जाए। जब तक इसकी बाहरी बल लगाकर इसकी अवस्था को परिवर्तित न किया जाए तब तक ये एक समान गति से चलती रहती है। तो ये हो गया कि एक समान चाल से सीधी रेखा में, ये सीधी रेखा में चलती है, चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उसे बाहर का बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अगला है न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन का जो प्रथम नियम है, पहला नियम है, उसे गैलीलियो का नियम
कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को। तो बात करते हैं जड़त्व का नियम। बाहरी बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग थोड़ा समझेंगे। जैसे बस होती है, बस में, कार में आप लोग यात्रा करते हैं, जो यात्री बैठे होते हैं, तो होता क्या है कि जब बस अचानक से चलती है तो यात्री जो होते पीछे की तरफ झुक जाते हैं, और जब चलती हुई बस अचानक से ब्रेक मारती है तो यात्री जो होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। यात्री उसमें बैठे होते हैं, जब बैठे होते हैं तो विरामावस्था में होते हैं। किसमें होते हैं? विरामावस्था में होते हैं। लेकिन जब बस चलती है गति में, तो बस के गति के साथ बैठे हुए यात्री की अवस्था में हो जाते हैं, इसलिए वो पीछे की तरफ, अचानक बस जब चलती है तो वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं, और जब बस चलती रहती है तो वो बस के समान गति से वो भी गतिमान रहते हैं। जब बस अचानक ड्राइवर ब्रेक मारता है तो जो यात्री होते हैं वो उनकी शरीर गतिमान अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? गतिमान अवस्था में होती है, और जिससे वो होता क्या है कि ब्रेक लगने से आगे की तरफ झुक जाते हैं और अचानक चलने से पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये किस कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बल। जब किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है, जब किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है तो उसे बल कहते हैं। कोई भी अवस्था हो, उसको अगर दूसरे अवस्था में आप अगर परिवर्तन करेंगे या परिवर्तन करने की चेष्टा करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? बल कहेंगे। बल, प्रारंभिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है बल के द्वारा, या आप किसी भी वस्तु को या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ले जाएंगे तो प्रारंभिक अवस्था जो होगी वही बल होता है। क्या होता है? बल होता है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन मात्रक होता है, एसआई मात्रक है ये, और इसका सीजीएस मात्रक होता है डाइन। और एक न्यूटन बराबर 5 डाइन होता है। 5 डाइन होता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, संवेग। संवेग भी न्यूटन के प्रथम नियम के ही अंतर्गत आता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग, जैसे कोई, ये एक पिंड है, इसका द्रव्यमान, अगर पिंड है तो द्रव्यमान होता होगा, और जब यह अगर द्रव्यमान इसका होगा तो एक वेग, किसी वेग के चाल से रन करता होगा, घूमता होगा या चलता होगा। तो जिस वेग से ये पिंड चलता है तो उस वेग का जो गुणनफल होता है उसे हम संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। सपोज दैट ये एक पिंड है, इसका द्रव्यमान है 100 ग्राम और ये एक समान वेग से गति कर रहा है,
और ये गति करने की जो गुणनफल होता है, जो गति करता है, वेग का जो गुणनफल होता है, एक समान वेग से अगर वो गति कर रहा है और गति करने का जो गुणनफल होता है उसे हम संवेग कहते हैं। तो वही बात है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और संवेग जो है एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक होता है, मात्रक बराबर किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग का मात्रक होता है और सदिश राशि है। बल भी एक सदिश राशि है, संवेग भी एक सदिश राशि है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर 5 डाइन होता है। और संवेग जो है, संवेग भी सदिश राशि है, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। तो संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान। जो है संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान होता है। और वेग जो होता है, वेग भी सदिश राशि है, सदिश राशि। और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है वेग का मात्रक। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं न्यूटन के सेकंड नियम पर, द्वितीय नियम पर। न्यूटन का द्वितीय गति नियम में होता क्या है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा और बल की दिशा नहीं होती है। तो कोई वस्तु है और संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है और वस्तु पर जो आरोपित बल होता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे सपोज दैट क्रिकेट बॉल को पकड़ता है तो अपनी तरफ खींचता है। क्यों खींचता है अपनी तरफ? क्योंकि संवेग कम करने के लिए। क्योंकि जब संवेग कम हो जाता है तो बॉल आसानी से पकड़ी जा सकती है और चोट नहीं लगेगी। तो ये होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम में। अब इसमें जो बल होता है, बल बराबर फोर्स बराबर या में होता है, ये जो है F फोर्स बल हो जाता है और M जो है द्रव्यमान, द्रव्यमान A जो है त्वरण। इतनी बात समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है। कोई भी क्रिया अगर आप कर रहे हैं ओकरे विपरीत अगर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया होती है तो वो न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। जैसे कोई बंदूक चलाता है, बंदूक से जब गोली निकलती है तो आदमी को पीछे की तरफ झुक जाना, पीछे की तरफ हट जाना, ये न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। या जैसे नाव पर के किनारे व्यक्ति के कूदने से नाव का पीछे हट जाना, ये न्यूटन के तृतीय गति का नियम है। या कोई रॉकेट जब उड़ान भरती है
ऊपर की तरफ छोड़ी जाती है तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है नीचे की तरफ लगती है, और उसी प्रतिक्रिया से रॉकेट जो होता है ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये है न्यूटन के तृतीय नियम। तो अब अगला टॉपिक हमारा आएगा अपकेंद्री और अभिकेंद्री बल। तो दोस्तों इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे कि हम अगर कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग आसानी से वीडियो को देख सकें। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।